जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा। आप जो करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, उसके लिए हम अपना जीवन भर भी आपके आगे नतमस्तक रहे गुरुपा, फिर भी कम है। संगत जी, एक शुक्राना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत अभी कुछ दिन पहले ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी। बहुत ज़्यादा मतलब वो शी वॉज़ लाइक बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या था वी डोंट नो। शी स्टार्टेड वॉमिटिंग लाइक हेल, बहुत वॉमिटिंग होने लग गई थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। एंड शी वॉज वेरी मच कॉन्शियस काइंड ऑफ थिंग। उनका होना शुरू हो गया था। मतलब उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना भी मुश्किल हो रहा था, बिकॉज शी वॉज नॉट इन हर फुल कॉन्शियस। तो थोड़ा मुश्किल था, बार बार यह बात, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि उसमें कि तेरी माँ पे कष्ट आया है, वो भी गुरुपा बता रहे थे साथ साथ। लेकिन गुरुपा, मैं अरदास करती हूँ आपसे कि आप ही देखो, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, पर जो परेशानी है उसे आप दूर कीजिए। गुरुपा कृपा करके उन पर, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए। संगत जी, 2-3 दिन के बाद उनको इंट्रोवेंस जो भी चीज़ें मेडिसिन दी जा रही थी, बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग ऑरली। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी ख़राब। मैं बहुत हम सब बहुत घबरा गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी कि 2 दिन जैसे मैंने गुरुपा से अरदास की थी, नेक्स्ट डे मुझे पता चला, घर पे बात हुई थी कि थोड़ा सा स्लाइटली रिलीफ है वोमिटिंग की, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है, दैट इज़ स्टिल देयर बट थोड़ी सी कम हुई है। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन डॉक्टर ने कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रिस्क्राइब किया था उनके लिए। तो डे बिफोर यस्टरडे लेकर गए मम्मा को और उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो एक दो जो अल्ट्रासाउंड थे, एक अल्ट्रासाउंड जो करवाया डॉक्टर ने, तो उसमें डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट्स आने के बाद देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन पेनक्रियाज। सीम्स लाइक कि पेनक्रियाज में कुछ स्वेलिंग दिख रही थी, कुछ इश्यूज दिख रहे थे। सो एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी रिलेटेड टू किडनी एंड ऑल। सो वी गॉट स्कैर्ड। हम सारे सुन के ये बात डर गए थे काफ़ी ज़्यादा कि ये क्या हो गया है अचानक से। मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा कृपा करके मम्मा को ठीक कर दीजिए, पापा उनकी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, गुरुपा जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए कृपा करके। गुरुपा आप बिलीव कीजिए संगत जी, अगले दिन जो स्कैन हुआ, उस फर्स्ट दिन का जो अल्ट्रासाउंड था उसमें डॉक्टर ने ये बताया था कि पेनक्रियाज में स्वेलिंग एंड ऑल कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। वी नीड टू गो फॉर द डिटेल एंड फॉर दैट पर्पस आपको उनको एडमिट कराना होगा। अभी आप एडमिट करा दो। बट पता नहीं क्या आया, गुरुपा ने जैसे तैसे भी उस समय बात को संभाल लिया। डॉक्टर ने कहा, फिर हमारी फैमिली में सब लोगों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब एक बार कल का अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं, उसके बाद वी विल डिसाइड एंड ऑल। तो वही हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे का जो अल्ट्रासाउंड होना था उसमें जब अल्ट्रासाउंड होने लगा तो आप बिलीव कीजिए उस अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो संगत जी, जैसा कि फर्स्ट डे के अल्ट्रासाउंड में आया था कि पेनक्रियाज में स्वेलिंग है और इस वजह से दैट में किडनी टू ऑल्सो, तो जो डाउट डॉक्टर को था उस टाइम पे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि एडमिट करना पड़ेगा। तो सेकेंड डे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बिल्कुल ही रिवर्स थी, पेनक्रियाज में कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई भी इवन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज़ देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। हमने भी मेरे फादर साहब ने भी पूछा उनसे कि आपने तो बताया था कि स्वेलिंग एंड ऑल रिपोर्ट्स में भी दिख रहा था। देन ही वाज आल्सो हैविंग नो आंसर। ही वाज लाइक कि नहीं, इट सीम्स लाइक कि था स्वेलिंग, बट आई थिंक अभी कुछ नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की कुछ मेडिसिन वगैरह, उससे रिकवर हो जाना चाहिए जैसे डॉक्टर ने कहा। इफ़ इट विल नॉट बी देयर देन इन दैट केस उनको एक डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हैं, मेरे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो ऐसी कोई नौबत आने ही नहीं देंगे, मेडिसिन से ही हमारी चीज़ें ठीक हो जानी है।
क्योंकि गुरुपा मुझे लगातार एक टेलीपैथी पे मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने छोटी सी तकलीफ में काट दिया, और वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन वो भी उनको बोलो कि वो अपनी दवाइयाँ जल प्रसाद के साथ लिया करे और अपना मन में गुरु मंत्र जाप करें और सुने, गुरबानी सुनने में लगाएं और जो भी है उनका ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं जानती हूँ पा आप हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी संगत जी मेरी मम्मा की मेडिसिन चल रही हैं, आज भी वो एक हॉस्पिटल में भी उनके टेस्ट वगैरह चल रही हैं, कुछ डॉक्टर ने विजिट भी किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि गुरुपा सब संभाल लेंगे, बस सब कुछ अच्छा ही होगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी मेरी मम्मा। और अनंतम शुक्राना गुरुपा संगत जी। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी गुरुपा, कई बार मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया है कि तू अपने माता जी की तरफ से माफ़ी मांग ले उनके गुनाहों की, अपराधों के लिए। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है पा, जो भी मेरी माँ से अपराध हुए हैं जाने अनजाने में, उनके लिए क्षमा याचना कीजिए, उनके गुनाहों को बख्श दीजिए। गुरुपा हमारे पितृ नाराज हैं, हमें उन सब के लिए माफ़ी मांगते हैं। गुरुपा कृपा करके हमारे पितरों से, देवी देवताओं से, सबसे माफ़ी मांगते हैं। संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।